नमस्ते, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम योगा टाइम। अन्नपूर्णा जी, आज इतने सारे प्रॉप्स रखे हुए हैं मेरे सामने, तकिया रखा हुआ, ये बेल्ट रखा हुआ, ये व्हील रखी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हम अलग करने वाले हैं, लेकिन क्या करने वाले हैं आज? साधना जी, वैसे सोचिएगा नहीं कि अगर हम तकिया लिए हैं तो ये सोने के लिए है। वह आज हम इसका इस्तेमाल आसनाओं के लिए करेंगे। तो आपके पास ऐसे राउंड पीले होंगे तो आप जल्दी से ले आइए। जैसे कि साधना जी, हमने पिछली बार चेयर में आसन बताए थे, जो आयंगर जी के बताए हुए तरीके से हमने किया था, वैसे ही आयंगर जी ने बहुत सारे ऐसे प्रॉप्स हैं जिसका इस्तेमाल योग में किया था, जैसे कि पीलो, बेल्ट, चेयर और व्हील, ब्लॉक्स, ऐसे बहुत सारे प्रॉप्स दिए जिसके कारण हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जिनको कमर में स्टिफनेस ज़्यादा है, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये जो तकिए वाले आसन है काफ़ी फायदेमंद है। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा तो मुझे शुरुआत में यही लगा कि अभी तक तो तकिए का इस्तेमाल मैंने सिर्फ गर्दन के नीचे रखकर सोने के लिए ही किया है। तो आज तो कुछ नया, बहुत एंटरटेनिंग, मज़ेदार और हेल्दी होने वाला है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आसन शुरू करने से पहले चलिए हम प्रेयर कर लेते हैं। हमेशा की तरह आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवहि सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, आज इस मज़ेदार सेशन में सबसे पहला आसन हमें आप कौन सा बताने वाली हैं? साधना जी, सबसे पहले हम भुजंग आसन की ओर चलेंगे। उसके बाद हम भुजंग आसन से बहुत सारे ऐसे वेरिएशन करेंगे, जैसे कि धनुरासन हो गया, वृश्चिक आसन हो गया, उसके अभ्यास करेंगे। बस ध्यान रखेंगे, जिनको हर्निया की समस्या है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, या फिर जिनको पेट में सर्जरी हुए कुछ ही समय हुए हैं, ऐसे लोगों को यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो हम हमेशा इसमें अर्ध भुजंगासन करते थे, आज हम इसमें पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास करेंगे जी। और साधना जी, जैसे कि मैं बता रही थी, ऐसे जिन जिन लोगों को खास जो सावधानी रखनी है तो वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और थोड़े इस आसन को करने से पहले हम अपने कमर को फ्री कर लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली इस आसन में जाएंगे तो थोड़ा सा आपके कमर में खिंचाव ज़्यादा महसूस होगा। तो चलिए थोड़ा हम कमर को फ्री कर लेते हैं। फ्री करने के लिए हम कौन कौन से एक्सरसाइज? हम बस शशांक आसन से भुजंग आसन में जाएंगे, फिर उसके बाद हम तकिए से सारे आसन करेंगे। तो चलिए आप भी इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे शशांक आसन में। इस प्रकार से आप शशांक आसन में जाएंगे। ध्यान रखेंगे, जिनको सीवियर स्लिप डिस्क की समस्या है या साइटिका की समस्या है, वे शशांक आसन से बचेंगे, वे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। तो हम यहीं पर श्वास भरते हुए भुजंग आसन में चले, श्वास छोड़ते हुए वापस से शशांक आसन में आएंगी। चल इनहेल,
exhale, 2, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8, inhale, exhale, 9, inhale, exhale, 10। चलिए तो अब हम तकिया ले लेते हैं, सभी तकिया ले लेंगे। चलिए तो अब देखेंगे आपको इस प्रकार से अपने नाभि को लगाना है ऐसे तकिए में, और जिनके पास राउंड तकिया है तो उनके लिए तो अच्छी बात है। आप अपने नाभि को देखेंगे इस प्रकार से तकिए पर लगा के रखेंगे। अब तकिए पे लगा दिए, अब दोनों हाथों को तकिए के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से और पुश करेंगे तकिए को पीछे की ओर। चलिए, वन, टू, ऊपर देखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चले धीरे से वापस यहीं से सर को झुकाते हुए इस प्रकार से मकरासन में लेट जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चले धीरे से वापस आएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर वापस आएंगे, नाभि को रखेंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को 1 बाय 1 ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। चलिए दोनों हाथ ऊपर एक साथ। चलिए होल्ड करेंगे 10 श्वासों तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस यहीं पर वापस नीचे लेट जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए वापस से हम आते हैं। अब देखेंगे पीछे से यहीं पर हम चलते हैं। सर्पासन के लिए दोनों हाथों को लॉक करेंगे, इनहेल करेंगे और अपने हेड को ऊपर उठाएंगे। अन्नपूर्णा जी, इस पोजीशन पर पैर हमें कहाँ रखने हैं? पैर भी क्या ऊपर करना है या वो जमीन को छूते हुए रहेंगे? जमीन को टच करते हुए रखेंगे और पैर की उंगलियां बाहर रखेंगे। आपके दोनों पैर के पंजे आपस में जुड़े हुए, आपकी एड़ियां आपस में जुड़ी हुई, उंगलियां आपस में जुड़ी हुई रखेंगे। चलिए सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, हेड ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। चलिए एक बार शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब सभी बेल्ट ले लेंगे। जिनके पास बेल्ट नहीं है वे स्कार्फ ले सकते हैं, रस्सी ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे रस्सी लेंगे तो मोटी रस्सी जैसे कि वाइट वाली आ गई, या फिर आपके पास जो ध्यान रखेंगे रस्सी लेंगे तो मोटी रस्सी जैसे कि वाइट वाली आ गई, या फिर आपके पास जो भी रस्सियाँ अवेलेबल है जिसमें आपके पैर को चुभन ना हो इस प्रकार से लेंगे, या फिर आप अपने घर में यूज़ करने वाले बेल्ट ले सकते हैं। चलिए
देखेंगे। जी सर, जो हम जींस वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल जो पहनने कपड़े में पहनने वाले बेल्ट भी हम यूज हाँ कर बिल्कुल सकते हैं। साधना जी। अगर वो भी नहीं हो तो आपने रस्सी का भी ऑप्शन दिया अब ही वैसे है। हर घर में ऐसे बच्चे होंगे जिनके यहाँ स्कूल जाते हैं, तो जी, हम जी। स्कूल बेल्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस और वैसे बेल्ट भी में इस प्रकार भारत अन्नपूर्णा जी जुगाड़ देश कहा जाता है, जुगाड़ियों का देश है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, तो लोगों के लिए तो बहुत आसान है ये चीज़। जी साधना जी। जी चलिए इस प्रकार से देखेंगे, लॉक बना लेंगे। जिनके पास लॉक वाला कोई ऑप्शन नहीं है, इस प्रकार से आप दो छोर को पकड़ के रख सकते हैं। अब देखिए वापस से अपने नाभि को इस प्रकार से तकिए पे रखेंगे, पीछे से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या है वे पैर मोड़कर नहीं करेंगे, वो सिंपल भुजंगासन कर सकते हैं, या आप सिंपल होल्ड कर सकते हैं वहीं पर, वो बेल्ट से खींचने वाला नहीं करेंगे। देखिए इस प्रकार से बेल्ट को फंसाना है दोनों पैरों में। जी साधना जी, दोनों पैरों में फंसाएंगे। अब देखिए बेल्ट को सामने की तरफ ले आना है, इस प्रकार से हैंड को रोटेट करते हुए आपको सामने से लेकर आना है। अब फिर अपने दूसरे हाथ को भी पीछे ले जाना है, फिर बेल्ट से देखिए ऐसे वॉक करते हुए आपको पीछे की ओर जाना है, जितना आप पीछे जा सकते हैं। चलिए अब अपने अपर बॉडी को पीछे खींचेंगे। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पर। चलिए धीरे से वापस। रेगुलर डेज में भी अगर आप ऑफिस वर्क में हैं तो 9 घंटे 8 घंटे तो हमें चेयर पे बैठ के ही बिताने होते हैं, तो कमर दर्द तो बिल्कुल आम बात हो गई है। कमर पे दर्द और यहाँ पे पीठ पे जो एक दर्द की समस्या होती है, हमारे पीठ अकड़ जाती है, तो इसके लिए कौन से ऐसे आसन हो सकते हैं? कोई आसन जो तकिए की सपोर्ट से हम कर सकते हैं? जी साथी, जैसे हमने अभी जितने भी आसन बताए हैं आपको, वो हर एक आसन आपके कमर दर्द के इलाज के लिए, आपके स्टिफनेस को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए तो थोड़ी देर के लिए हम इसके काउंटर पोज पे रिलैक्स कर लेते हैं, अपने कमर को रिलैक्स करेंगे। आपको बताने वाले हैं शलभ आसन कैसे किया जाता है। तो अन्नपूर्णा जी, सबसे पहला सवाल जो ये आता है इस आसन से पहले कि शलभ आसन के आखिर फायदे क्या क्या होते हैं? साधना जी, जिनको पेट में चर्बियाँ बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों के लिए वेट लॉस करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए भी यह रामबाण इलाज है। उसके साथ ही साथ जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, या फिर जिनको वेरिकोस वेन्स की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए भी आसन काफ़ी फायदेमंद। बस ध्यान ऐसे रखेंगे, कौन से लोग हैं हाँ जिन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, उन्हें सावधानी ध्यान रखेंगे जिनको हृदय संबंधी समस्या है, वे आसन कोशिश करें ना ही करें, कर रहे तो बहुत लाइट, ऐसा कि उनको पता ना चले, मतलब आपके शरीर को ऐसा कोई भी एहसास ना हो दर्द का, उस प्रकार से करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वे भी काफ़ी सावधानी से करेंगे, वो मुश्किल से 2 से 3 श्वासों तक ही यहाँ पर रुकेंगे, ऐसे लोग अन्नपूर्णा जी अगर चाहें तो योग एक्सपर्ट की गाइडेंस में कर सकते हैं। जी बिल्कुल साधना जी, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम वीडियो देखकर तो करते हैं लेकिन हम सही से उसको समझ नहीं पाते, और कभी कभी जैसा हम बताते हैं उस अनुसार नहीं कर पाते, तो आपकी समस्या और बढ़ सकती है। IPC 24 का मकसद है आपको सेहतमंद बनाना, ना कि आपकी सेहत बिगाड़ना। तो सावधानियों का ख्याल रखिए और सावधानी के साथ ही हमारे साथ आप शलभ आसन को कीजिए। तो चलिए शुरुआत करें। चलिए आप तकिया ले लेंगे अपना। चलिए तो इस प्रकार से आप बेल्ट ले लेंगे, अपने नाभि को तकिए से लगाएंगे। ध्यान रखेंगे अगर कोई बुजुर्ग वर्ग के लोग कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करेंगे, अगर नहीं बन रहे तो बिल्कुल भी आपको कोशिश नहीं करना है, एफर्ट नहीं लगाना है, अदरवाइज आपकी समस्या बढ़ सकती है। चलिए तो एक बार हम अन्नपूर्णा जी को ध्यान से देख लेते हैं कि वो इस आसन को कैसे करते हैं, फिर हम आपके साथ करेंगे। जी साधना जी, देखिए अब आपको अपने चेस्ट को और चीन को लगाना है इस प्रकार से। अब अपने बेल्ट को राइट लेग पर फंसाएंगे। देखिए अब चेस्ट और चीन को लगाए इस प्रकार से। अब अपने नीचे वाले पैर, जो आपके बाएं पैर है, लेफ्ट लेग, उसके सहारे से आपको अपने राइट लेग को पुश करना है और ऊपर उठाना है। देखेंगे इस प्रकार से आपको ऊपर उठाना है एंड देन होल्ड करना है, यहाँ से अपने बेल्ट को या रस्सी को खींचना है। चलिए यहाँ पर होल्ड करना है। चलिए सभी पोजीशन ले लेंगे, बेल्ट फंसाएंगे। सबसे पहले हमें अपने नाभि को तकिए से लगाना है। जी साधना जी, फिर उसके बाद अपने चेस्ट और चीन को जमीन से लगाएंगे। जी।
ध्यान रखेंगे, बियॉन्ड कैपेसिटी जाने की कोशिश नहीं करेंगे, जहां तक आपकी कैपेसिटी वहीं जाने की कोशिश राइट करेंगे। और लेफ्ट लेग में बेल्ट फंसाना है यार। जी, राइट लेग पे ध्यान रखेंगे, अपने हिल को भी ऐसे हिप से नहीं चिपकाना है, आपको लेग को ऐसे ऊपर उठा के खींचना है। जी, लेफ्ट लेग की पोजीशन हमें नीचे रखना है। हाँ, पैर की उंगली अंदर की तरफ रहेगी। जी, चलिए, अपने लेफ्ट पैर के सहारे से राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और खींचेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए, अब अपने लेफ्ट लेग पर बेल्ट फंसाएंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए चीन और चेस्ट को लगाएंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे और खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए, बेल्ट को अब अपने दोनों पैरों से फंसाएंगे। जी, जितना ये आसन करने में खूबसूरत दिख रहा है, सभी से अपील है थोड़ा करने में ये उतना ही टफ है, तो आप सभी विशेष सावधानियों का ख्याल रखें। और जिन लोगों को अन्नपूर्णा जी ने कहा नहीं करना है, वे प्लीज़ ये आसन ना दोहराएं। अगर आप करना भी चाहते हैं तो योगा एक्सपर्ट की सलाह से उनकी देख रेख में ही इन आसनों को करें। जी, और आपको मन कर रहा है करने का तो आप भुजंग आसन कर सकते हैं। इससे पहले हम 2-3 ऐसा सिंपल वेरिएशन बताए हैं इसके। चलिए, वापस से चीन और चेस्ट लगाएंगे। अब दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे। चलिए, घुटने को ऊपर उठाएंगे। चलिए, खींचेंगे बेल्ट से अच्छे से पैर को। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। बहुत आराम से आना है, धीरे धीरे बेल्ट को छोड़ना है। चलिए, सभी काउंटर पोस्ट में जाएंगे। शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। दोनों हाथों को इस प्रकार से तकिए में ही रखेंगे। देखिए, रिलैक्स करेंगे यहाँ पर। चलिए, इसके बाद एक और रिलैक्सिंग ऐसे आसन करेंगे जैसे जिनको कुछ भी नहीं आया इस तकिए में करना, तो उनके लिए आसन काफ़ी आसान भी है और काफ़ी असरदार भी है। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, उनको काफ़ी तकलीफ होती है कमर में, या फिर जिनको स्टिफनेस ज़्यादा हो रहा है लंबे समय तक बैठने के बाद, साधना जी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कमर जकड़ने लगता है, अकड़न होती है, तो तुरंत रिलैक्स करने के लिए आसन काफ़ी फायदेमंद। आप इस आसन को करते ही तुरंत आपके जो कमर है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो जिनके पास ये तकिया अवेलेबल नहीं है, हमने कहा था, और जिनके पास राउंड बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर वो सिंपल तकिया ज़्यादा उनको आसानी होगी। और एक तकिए के बजाय आप 2 तकिए ले सकते हैं। जो चौड़े वाले तकिए में करना चाहते हैं उनके लिए है ये। चलिए, तो इस प्रकार से आप अपनी जस्ट कमर के नीचे, लोअर बैक के नीचे, टेलबोन के पास, एल रीजन के पास अपने तकिए को रखेंगे। इस प्रकार से दोनों पैरों की स्थिति भद्रासन की स्थिति में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे तकिए को पकड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। अब अपने गर्दन को आराम से तकिए पर रख लेंगे, दोनों हाथों को पीछे रख लेंगे इस प्रकार से। अब कुछ समय के लिए यहाँ पर रिलैक्स करेंगे। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, या जिनको अस्थमा की समस्या है, या हृदय संबंधी समस्या है, या फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वैसे लोगों के लिए आसन काफ़ी फायदेमंद है।
और जिनको बैक में स्टिफनेस है उनके लिए तो यह आसन रामबाण इलाज है। और अन्नपूर्णा जी करने में भी बहुत आसान है, बिल्कुल राहत महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव वाली एक फीलिंग आ रही है। जी साधना जी, ये आसन आसान भी है और काफ़ी फायदेमंद भी है। चलिए आंखें बंद कर लेंगे आप लोग भी। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए तो अब आप राइट करवट लेते हुए कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। ध्यान रखेंगे जब भी आप तकिए से उठते हैं तो आपको सीधा नहीं उठना है, आप राइट करवट या लेफ्ट करवट लेते हुए ही उठेंगे। चलिए कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। इनहेल शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। आज अन्नपूर्णा जी आपने जो मुझे तकिए का इस्तेमाल बताया है, शायद सोने के सिवा मैं कुछ और नहीं करती थी, लेकिन मुझे लग रहा है ये काफ़ी बेनिफिशियल है और मैं ये आसन रेगुलर अब करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी इसे ठीक तरीके से समझ गए होंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, घर में इसका अभ्यास करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरामैन संजीव सिन्हा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।